नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल पेज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसको लेकर पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हम बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की। दरअसल यह ऐसा मामला था, हाल के कुछ महीनों में हमने देखा कि बिहार पुलिस ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया और कई ऐसे वाकये सामने आए जब पुलिस ने अ, हाफ एनकाउंटर किया कई जगहों पर अपराधियों के पैर में गोली मारी गई। और ऐसा ही वाकया जब भोजपुर के शाहपुर थाना के बेलौटी गांव में हुआ तो इसको लेकर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं सामने आई। दरअसल प्रतिक्रियाओं की एक ठोस वजह थी और वजह ये थी कि जिस तरीके से पूरे देश ने देखा वायरल वीडियो में कि पहले भरत तिवारी ने अपनी पिस्तौल फेंकी जो पुलिस वाले के पास पहुंच गई, उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई है। और हाफ एनकाउंटर में जब एक गोली से काम चल सकता था तो फिर चार चार गोलियों की नौबत क्यों आ पड़ी, इस बात का सवाल अब बिहार पुलिस को देना है। और कई तरह के सवाल इस पूरे मामले में उठ रहे थे और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह ऐलान किया है कि इस पूरे मामले की यानी कि भोजपुर के शाहपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले की जांच अब पटना हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज करेंगे। यानी कि पूरे मामले में एक न्यायिक जांच कमेटी बनेगी जो पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से घटना के सभी पहलुओं की जांच करेगी। इससे एक उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से पूरे देश में प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी इस एक घटना को लेकर, उसकी सही तरीके से जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर मामला क्या था और किन परिस्थितियों में गोली चलानी पड़ी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है एक्स पर, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके के बिलौटी गांव में दिनांक 17 जून 2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का मकसद घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। ये एक पक्ष है जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि न्यायिक जांच इस पूरे मसले की होगी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से। दूसरा पक्ष यह है कि जिस तरीके से जब भरत तिवारी के मौत की खबर गांव में पहुंची थी, बेलौटी गांव में, और उसके बाद ग्रामीणों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया था, जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि जो जानकारी हमारे पास है, 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसमें भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी भी शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या पुलिस और प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई के जरिए ग्रामीणों को और परिवार वालों को डराने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है क्योंकि जिन परिस्थितियों में भरत तिवारी की मौत हुई उस वीडियो को सबने देखा कि कैसे जो व्यक्ति अपनी पिस्तौल फेंक देता है उसे गोली मारी जाती है और गोली एक नहीं मारी जाती है, चार चार गोली मारी जाती है। आपको बता दें कि 16 तारीख को जब शाहपुर पुलिस भरत तिवारी के घर में पहुंची थी, सबने उस वीडियो को भी देखा था कि कैसे भरत तिवारी ने पुलिस के सामने पिस्तौल तान दी थी और लगातार पुलिस को धमकी दी थी। और भरत तिवारी की मां वहां पर मौजूद थी और पुलिस ने वहां से हटना मुनासिब समझा। पूरे देश में यह मैसेज गया कि वाकई भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसकी वजह से पुलिस ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि लिखित में भोजपुर की पुलिस ने लिखित में प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके बाद अगले ही दिन एनकाउंटर की खबर आती है। तो इस पूरी कहानी को लेकर कई तरीके के सवाल उठने लगे और जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट किया, सड़क जाम किया और ग्रामीणों पर पुलिस उग्र हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, परिवार वालों की पिटाई की और अब यह खबर आ रही है कि 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो क्या इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन परिवार वालों को डराना चाह रही है? ये भी एक सवाल है, ये भी एक एंगल है। दूसरी एक तस्वीर हम सब ने यहाँ पर देखी है कि किस तरीके से भरत तिवारी का जो अंतिम संस्कार हो रहा था
और वहां पर कितनी भीड़ जुटी थी। कहीं ना कहीं पूरे गांव का समर्थन था, इलाके के सभी लोग जुटे थे और ऐसा सैलाब उमड़ा था। लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से यह एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं भरत तिवारी के साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि उसने पिस्तौल तान दी थी, लेकिन पिस्तौल देने के बाद जब उसको गोली मारी गई, उसका फुटेज है और उस फुटेज को सबने देखा है और यही वजह है कि उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो एनकाउंटर पर जो सवाल उठ रहे थे वो हमने आपको बताया। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष के भीतर से इस तरह के सवाल उठे कि पुलिस ने सही तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा हत्यारी पुलिस। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, उस तरीके का व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए था। जेडीयू ने भी कहा कि अगर कोई दोषी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष की तरफ से भी आवाज आई। अब आरजेडी ने कहा कि हम बिहार में होने वाले हर एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके से गोली चला रही है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल उठाए। अंततः मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इसमें न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ा। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं न्यायिक जांच का। इस पूरे मामले में जो न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी उसमें क्या कुछ सामने आएगा। एक पहलू और है इस पूरे मामले का, वो पहलू है कि भरत तिवारी का जो गांव है बेलोटी, वो कटाव की चपेट में था और नदी से भयंकर कटाव हो रहा था। पूरा का पूरा गांव विस्थापित था और उसको लेकर जो निर्माण का काम चल रहा था या पहले भी जो काम हुए थे कटाव रोधी, उसमें करप्शन का मामला बहुत बड़ा था, जिसको लेकर भरत तिवारी और दूसरे लोग आवाज उठा रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि समाज सेवा को लेकर भरत लगातार सक्रिय थे और उसकी वैसे भी तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे कोरोना काल में वो मदद कर रहा है, कैसे पौधारोपण करते हुए या दूसरे को सम्मानित करते हुए, उसकी भी तमाम तरह की तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर उस तरीके से मौजूद हैं। तो क्या भोजपुर पुलिस ने पहले दिन से लेकर आखिरी समय तक जब उसे गोली मारी गई, इस पूरे मामले का मिस ट्रीटमेंट किया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि यहां पर क्या अब ठहर कर यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि तुरंत इंसाफ करने के चक्कर में जो गोली चलाई जाती है, कहीं उसमें किसी भरत तिवारी की इस तरीके से तो मौत नहीं हो जाती है, जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सोचना आपको भी है, जवाब पुलिस को भी देना है और सोचना हमें भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।